Organizing committee and respected participants, Assalamu alaikum and have a very good noon. Today we are going to talk about antibiotic associated diarrhea and role of probiotics. And I can remember when we were student, एक जुमला बहुत बोला जाता था, an apple a day will keep away from you doctors away. So हम कहते थे ओहो इसका मतलब हमारी फैमिली को हमसे दूर रखा जा रहा है, ये तो एप्पल खिला के आप दूर हो जाएंगे. But it was only after years we came to know the scientific basis why an apple keep the doctor away. Because apple is a rich source of pectin which is prebiotic. और उस वक्त अबाउट व्हेन वी वर रेजिडेंट तो हमने सुना कि जी प्रोबायोटिक्स आ गई और प्रोबायोटिक्स का बड़ा रोल है. इट हैज़ एक्चुअली मेड द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया ईजी, बट इट वाज ओनली आफ्टर years and years that many more things were being known. And now if you look at the literature, there are various diseases where it has a proven role and some more are going under constant trials and emerging roles are being seen every single day. So is it a new thing or it is known for centuries? It's only that we are discovering it recently. तो कहते हैं कि जी आप अच्छी ग़िज़ा खाएं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी, आप खुशबाश रहेंगे. Why? Because gut is the rich source of serotonin. और अच्छी ग़िज़ा क्या होती है? अच्छी ग़िज़ा वो है जो आपको हेल्दी करे. नॉट दैट इट्स वेरी फैशनेबल डाइट और इट्स वेरी टेस्टी डाइट which we all consume nowadays and probably are victim of various diseases by virtue of their diet. So acute diarrhea is a big challenge in pediatric age group. I am not sure about how many adults do suffer, but this is the second main killer in pediatric age group, especially children less than 5 years. They are all subjected to diarrhea many times in a year. और उसके सबको फैक्टर्स पता है बहुत सारे, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अनहाइजीनिक कंडीशंस, मैल न्यूट्रिशन कपल्ड विद इंजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो दिस इज़ अ परपेचुअल, एक विशियस साइकिल है जो चल पड़ता है और उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन माओं का, शायद हम पीडियाट्रिशियंस का, सबका है. हमें इसको देखने की ज़रूरत है. एक्यूट डायरिया आप लेबल करते हैं जब आप कहते हैं कि बेसिकली पहली बात तो ये है कि यू नीड टू नो द नॉर्मल डाइटरी हैबिट्स एंड नॉर्मल डेफिकेशन हैबिट्स ऑफ दैट चाइल्ड. हर एक को डायरिया लेबल कर देना जायज़ नहीं है. 3 or more stool in one day in a child who was passing like single stool every day, or if you have large volume stool, only one stool in a daytime, that would also suffice the definition of diarrhea. अब ये आप पिक्चर देखें, आपके ख्याल में कितनी एज है इस बच्चे की? शी इज़ 3 years old and this is usual story we experience in our wards every single day. अब इसमें हुआ क्या है? बेसिकली इस बच्चे का वज़न कितना है? 4.6 किलो, विच वी ऑल नो कि कोई 2 महीने के बच्चे का होगा रफली. सो ये बेचारी 3 साल की बच्ची इतनी कमज़ोर क्यों रह गई? शी वॉज अ विक्टिम ऑफ रिकरेंट डायरियाज associated with that, क्योंकि लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियली एंड देन लैक ऑफ फीडिंग, और फिर उसके साथ जब गट एट्रोफिक हो जाती है फिर आप उसको एंटीबायोटिक चला रहे होते हैं, लैक्टेज डेफिशिएंसीज हैं एंड मेनी मोर थिंग्स टू एनकाउंटर, और फिर उनके ये हालात हो जाते हैं. सो लुकिंग एट द मॉर्टेलिटी इन अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड विच इज़ शोन इन रेड हियर, तो पाकिस्तान हम सबको पता है कि इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी कि हम शायद अच्छी चीज़ों में तो पता नहीं टॉप पे कहाँ पे हैं, बट जहाँ तक मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी की बात है और डायरिया रिलेटेड डिजीज़ की बात है तो वी स्टैंड थर्ड. अफ़गानिस्तान और एक आधे मुल्क के बाद हमारे ये हालात हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेन किलर नमूनिया, डायरिया, मलेरिया, मीज़ल्स, और हमारी एवरी डे टोल वैसे भी अराउंड कोई 12,000 बच्चे डेली डायरिया की वजह से मरते हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से मेजर बल्क हमारे जैसे मुल्क लेते हैं. और जहाँ हम यूनिसेफ अपने तौर पे लगी रहती है, यूनिसेफ इज़ डूइंग मार्वलस जॉब, बट आई टेल यू द रियल स्टोरी, इफ़ वी ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट ऑन द बोर्ड एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यूनिसेफ कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड आई एम विटनेस टू दोज प्रोजेक्ट्स जो कि लास्ट 3 दहाइयों से चल रहे हैं, बिलियन ऑफ रुपीज़ आ रहे हैं, बट स्टिल सिचुएशन इज़ सो ब्लीक. उसकी वजह यह है कि हम सब शायद अपनी अपनी तवज्जो उस तरफ उतनी फोकस नहीं करते और हमारी पेरेंट्स और माएँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती. तो जितनी फेलियर जिन कंडीशंस में आया है जहाँ पे यूनिसेफ भी काफ़ी हद तक नाकाम होता नज़र आ रहा है, उनमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम. सो अब हम बात करते हैं कि प्रोबायोटिक, व्हाट आर दोज प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक कोई नई चीज़ नहीं है. इट्स बीन नोन टू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इवन बिफोर क्राइस्ट. और अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पढ़े तो वो कहते हैं कि इब्राहिम
कि लॉन्गेविटी, लंबी लाइफ क्यों थे? बिकॉज ही वॉज यूजिंग फर्मेंटेड मिल्क. व्हाट इज़ दिस फर्मेंटेड मिल्क? कितने लोग हैं जो घर का बना हुआ दूध खाते हैं, जो अपने बच्चों को देते हैं? कैन यू प्लीज़ रेज योर हैंड्स? गुड, बट ओनली अबाउट 5 to 10%. सो घर का बना हुआ दही इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड अनफॉर्चुनेटली मैनी पीपल डू नॉट यूज़. हम प्रेफर करते हैं फ्लेवर्ड योगर्ट. बच्चा कहता है जी मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट ला के दें. वाई? ऑल प्रोबायोटिक्स हैव बीन किल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो प्लीज़ फोकस ऑन द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव. सो अगर हम इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करें तो बिफोर क्राइस्ट ये प्रोबायोटिक मौजूद थी. ग्रीक टर्म है बेसिकली प्रो मीन बायोटिक्स मीन के लाइफ के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं. अर्ली बेसिकली 1818 में पहली दफ़ा इसको देखा गया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो गट के अंदर भी आइसोलेट होती है और ये रेंसिड मिल्क में मौजूद है और ये इंसान को हेल्दी करती है. लेटर ऑन दिस वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय मैनी अदर साइंटिस्ट. ल्यूस पास्चर वाज द वन इन 1857. बट बाइफिडोबैक्टीरियम फ्रेंचमैन ने डिस्कवर किया मेनली इन द मदर्स मिल्क, और फिर बाद में इसको और रिफाइन किया गया. लेकिन जो एक नोबेल लॉरिएट एले मैकनिकॉफ ने काम किया वो बड़ा अच्छा था. ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट. हिज ऑब्जर्वेशन वाज मार्वलस. उसने देखा कि ये जो पहाड़ के साथ लोग रहते हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग वेरी बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस. खाने को इनके पास नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, बट दे आर लिविंग वेरी लॉन्ग लाइफ्स, मे बी मोर देन अ सेंचुरी. तो उसने सोचा, वो चुपके चुपके देखता रहा क्या होता है इनके साथ. वाई दे हैव सच अ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइफ, हेल्दी लाइफ. उसने कहा ये जो फर्मेंटेड मिल्क ये रोज़ खाते हैं कुछ इसमें है. एंड देन दे डिस्कवर्ड कि उसके अंदर ही बेसिकली सारा राज छुपा हुआ था. एंड दैट वाज लैक्टोबैसिलस एसिडिस, जो कि अल्फ्रेड नेस्ले ने बाद में ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन दरियाफ्त किए. उसने कहा कि ये भी बेसिकली प्रोबायोटिक के तौर पे काम करते हैं. एंड देन एक्चुअली द टर्म प्रोबायोटिक, द मॉडर्न टर्म वाज बीइंग कॉइन्ड इन 1960. एंड उसके बाद फिर प्रीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया. सो इफ़ वी लुक एट द पाथवे और जर्नी, 3 इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगी मेजर एरियाज़ के अंदर. एले मैकनिकॉफ, बिग जॉब. उसके बाद नॉन पैथोजेनिक इकोलाई की डिस्कवरी इन 1970. एंड देन लिली एंड स्टिलवेल प्रीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया इन 1965. What are these probiotics? They are actually live microorganisms and confer a health benefit when given or administered in adequate amount. अब उधर से हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर बैक्टीरिया. हम सब तो डरते हैं बैक्टीरिया से, इसका मतलब है कि ये तो बीमारी पैदा करने वाले हो सकते हैं. बट नो, लिटरेचर हैज़ प्रूवन इट एंड द रिसर्चर्स हैव प्रूवन इट. दे आर नॉट पैथोजेनिक, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हार्म. ये आपके गार्ड्स हैं, ये सेंटिनल गार्ड्स हैं जो आपकी गट से बैड बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकते हैं, और सिर्फ ये गुड बैक्टीरिया आपकी हिफाजत करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें आपको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो बना के देते हैं. फिर प्रीबायोटिक क्या है? दे आर सेलेक्टिवली फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स दैट रिजल्ट इन स्पेसिफिक चेंजेस इन द कंपोजिशन और एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी माइक्रोबायोम. अब यूँ समझिए कि ये उनकी खुराक है, ठीक है, और ये आपकी डाइट को ऐसे कंपोनेंट में फर्मेंट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रोबायोटिक इसके ऊपर थ्राइव करती हैं और दोनों मिलके काम करते हैं. और जब दोनों मिल जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिनबायोटिक्स. सो डेवलपमेंट ये कहाँ से आई प्रोबायोटिक्स? आर वी रियली हार्बरिंग दिस प्रोबायोटिक और गुड बैक्टीरिया? हमारी इंटेस्टाइन इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक. एंड यू कैन जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू अस. और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हम इंसानों की गलती है, हम अपने नेचुरल इकोसिस्टम को खुद बर्बाद करते हैं, अपने लिए बीमारियों को इनवाइट करते हैं और फिर हम रोते हैं बैठ के. आप ये देखिए कि बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ ये गुड बैक्टीरिया लेके आता है जो कि बाइफिडोबैक्टीरियम है, माँ के दूध के अंदर भी मौजूद होता है. फिर जैसे जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं तो और डिफरेंट टाइप की ये गुड बैक्टीरिया इसके साथ आते जाते हैं. एंड गट इज़ सच अ रिच सोर्स. अभी तक जो स्ट्रेन ज़्यादा जिनकी बात होती है दैट इज़ बाइफिडोबैक्टीरियम, सेक्रोमाइसिस के कुछ स्ट्रेन लाइक सेरिवेसी एंड ई कोलाई जो नॉन पैथोजेनिक है, दे आल्सो आर प्रोबायोटिक्स एंड डू गुड जॉब. हाउ अबंडेंट आर दीज गुड बैक्टीरिया इन आवर गट? ये कहते हैं कि देर आर 10 times more bacterial cell in the gut than the human cells. So you can well imagine 1 से 2 किलो का वज़न हमने ये गट बैक्टीरिया और बॉडी के अंदर इन गुड बैक्टीरिया को उठाया हुआ है, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह ताला ने गार्ड भेजे हुए हैं. इनको हमने ख़राब कब किया? when we had any ailment or when we used antibiotic and many other things including anti-cancer medications and antibiotics, तो हमने इसको ख़राब कर दिया. Now let's have a look at this journey. अब ये देखें, जब बेबी पैदा हुआ
उसके पास बाइफिडोबैक्टीरिया था। द मोमेंट ही स्टार्ट क्रॉलिंग एंड सब्जेक्टेड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, उसके साथ बैक्टीराइड्स आए और फिर कुछ और बैक्टीरिया आने शुरू हुए। फिर जैसे जैसे आगे काम बढ़ता गया, वीनिंग हुई और आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। सो नियोनेट के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स माइक्रोबायोम देख लिया, बैक्टीराइड्स आ गए, फिर्मिकेटस आ गए, एंड व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड्स देयर इज अ शिफ्ट इन द माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन और इंक्रीज होता है गया बैक्टीराइड्स का नंबर। अब अगेन वही बात कि एंटीबायोटिक हमने दी, ख़राब कर दिया सारा इकोसिस्टम। एक्सपोजर टू सैनिटरी लाइफस्टाइल हमने किया, ख़राब कर दिया। ये गट माइक्रोबायोम और भी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, नॉट ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जस्ट बाय रिपेलिंग देम। ये क्या बना रहे हैं हमारे लिए? दे आर प्रोड्यूसिंग B12, फोलेट, राइबोफ्लेविन, इवन विटामिन K ये बना रहे हैं। और कुछ क्लोनिक बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू फर्मेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। उसके साथ वो क्या करते हैं? दे जनरेट स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, और ये स्मॉल चेन फैटी एसिड दे ऑगमेंट आवर डाइजेशन एंड दे आर सोर्स ऑफ द प्रीबायोटिक्स एज वेल. So factors apart from the antibiotics which can disturb this ecosystem are corticosteroids, oral contraceptive, radiations, बैक्टीरिसाइडल केमिकल्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अनफॉर्चुनेटली जो हर जगह हमारी हर खाने में यूज़ हो रही होती हैं, हर पानी में यूज़ हो रही होती हैं। और फिर मज़े की बात, एक सिजेरियन सेक्शन। एक बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी के साथ पैदा हुआ है, ही विल बी कैरिंग गुड बैक्टीरिया लार्ज नंबर। एक जो सिजेरियन सेक्शन के साथ पैदा हुआ है, जो कि आजकल नंबर इज़ इंक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली, उसके पास इतने गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग के साथ आपने अनहाइजीनिक साल्मोनेला शिगेल्ला भी इंट्रोड्यूस किए, एंड यू एक्चुअली deprive them of the good bacteria, and then you have pesticide, fertilizers, H. pylori and all kind of nonsense stuff. So just to apprise you of few diseases, not only diarrhea, many other autoimmune diseases discovered day by day. जब आपका ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो यू आर सब्जेक्टेड टू रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एलर्जीज, एस्थमा, ओबेसिटी, ऑटिज्म, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्ट्रेस and type 1 diabetes. So we can well imagine the menace it's going to create. Mechanism कैसे है, जिसमें वेरियस इंटरफेरॉन्स का बहुत प्ले है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एपिथेलियल बैरियर को ये एनहांस करती हैं, और इसमें टी हेल्पर सेल्स के सारा बैलेंस और इंटरल्यूकिन का डिस्टर्ब हो जाता है। सो इसको मैं बहुत लंबा टाइम नहीं दूंगी कि कम्प्लेक्स इंटरप्ले, इट्स सफाइस टू रिमेंबर कि ये सारे वो अच्छे काम कर रही हैं जिससे आपकी हिफाजत होनी है, और हर बुरी चीज़ को हटा रही हैं आपकी गट से और आपके सिस्टम से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ये क्या है? आप एंटीबायोटिक देते हैं अच्छे के लिए, गला ख़राब हो गया एंटीबायोटिक दे दी, कार्बंकल के साथ आए एंटीबायोटिक दे दी, 3-4 दिन के बाद बंदा आया माँ परेशान, डॉक्टर साहब वो तो बेहतर है लेकिन ये देखें 4-4 मोशन कर रहे हैं, पेट में इतनी दर्द है। ये आपने एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया इंट्रोड्यूस कर दिया। और अबाउट 1 in 5 people who take antibiotics are subjected to antibiotic induced diarrhea. इसके अंदर कॉमन साइड इफ़ेक्ट है और ये आपकी और प्रॉब्लम बढ़ा देता है। ऑब्वियसली इफ पेशेंट इज़ हॉस्पिटलाइज, लेंथ ऑफ स्टे आपकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा, एंड रफली अबाउट 5 to 40% ऑफ द चिल्ड्रन दे डू डेवलप दिस डायरिया. Do all antibiotics develop or are subjected to diarrhea? Okay. सारी तकरीबन पोटेंशियली कॉज कर सकती हैं, बट द मेजर ग्रुप आर सेफलोस्पोरिन, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन, कोएमॉक्सिक्लेव, मैक्रोलाइड्स, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सो बैलेंस हमने डिस्टर्ब किया, ये प्रॉब्लम हो गया। पैथोजेनेसिस में हम सिर्फ 1-2 बातें करेंगे, लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर गट फ्लोरा को ये डिस्टर्ब करते हैं तो एंटीबायोटिक होता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इज़ द वर्स्ट फॉर्म, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कुछ एंटीबायोटिक वुड स्टिमुलेट मोटिलिन रिसेप्टर, कुछ बॉल मोटिलिटी को स्टिमुलेट कर रही होंगी, और कुछ क्या करेंगी? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके स्मॉल चेन फैटी एसिड का वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, वुड लीड टू ऑस्मोटिक डायरिया। एंड सम टाइम दिस प्राइमरी बिलियरी एसिड्स दे वुड गेट एक्युमुलेटेड, मेटाबोलाइज नहीं हो रहे तो वो सिक्रेटरी डायरिया कॉज करेंगे, और कभी कभी इवन सिक्रेटरी डायरिया बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेसिव क्लोराइड सिक्रेटिंग डायरिया टाइप चीज़ भी हो सकती है। एंड देन यू हैव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो इसमें करेंगे कंट्रीब्यूट। सो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल डायरिया तकरीबन 5 to 10% विच इज़ द वर्स्ट फॉर्म। सो इसमें एंटेरोटॉक्सिन A and B कंट्रीब्यूट करती हैं,
और अगर आप इसकी स्टेजेस देखें, ऑब्वियसली पहले माइल्ड होगा एंड टू द एक्सटेंट ऑफ सीवियर हेमरेजिक कोलाइटिस हो सकता है, माइल्ड डायरिया से लेके ये इसकी सीवियरेस्ट फॉर्म है जहाँ तक ये चीज़ जा सकती है। और सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, लो ग्रेड फीवर, नाउजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यू ऑल नो आर द प्रेजेंटिंग फीचर्स। सो आप बिल्कुल इस टॉक्सिन को चेक कीजिए। अगर इतना सीवियर डायरिया हेमरेजिक कोलाइटिस का शक है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड एंजाइम इम्यूनो ऐसे, उसके साथ आप स्टूल को टेस्ट करें। रेयरली कभी क्लोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती होगी। सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट आर वी ट्राइंग व्हेन वी हैव सच अ प्रॉब्लम? ज़ाहिर है सबसे पहले आप रीहाइड्रेट करें। द प्रेफर्ड थेरेपी ओरली इज़ लो ऑस्मोलर ORS। उसके बाद आप क्या देते हैं? आप एंटीबायोटिक भी देते हैं, आप एंटी एमीटिक भी रिकमेंडेड है, बट सीवियर केसेस में एंटी मोटिलिटी बहुत पहले यूज़ होती थी जो नहीं करनी चाहिए, एंटी पेरिस्टाल्टिक यूज़ नहीं करनी, एड्जॉर्बेंट भी दे सकते हैं, रेसिका डॉक्टर वगैरह आ गई, एंटी सेक्रेटरी मेडिकेशन आ गई, एंड देन फाइनली प्रोबायोटिक्स। सो वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन आर द कॉमन सिम्टम्स। हमें कौन सी प्रोबायोटिक देनी है? हमें प्रोबायोटिक के ये ख्याल रखना है कि वो खुद पैथोजेनिक ना हो, और ये ना हो कि वो डीएक्टिवेट हो जाए हमारी गट तक पहुंचते पहुंचते बाइल एसिड से या स्टमक के एसिड से। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इट शुड बी नॉन पैथोजेनिक, शुड रिमेन वायबल एंड स्टेबल, and should not be degraded by acid or bile, and should confer the health benefit and should adhere to gut epithelium. We have obviously various number of probiotics, but Bacilli clausi is one strain which is an alkalophilic gram-positive microorganism. It is resistant to acid degradation. Its spore, which is highly resistant to physical and chemical factors, and it attached to gut epithelium. So वो चिमट गया है, 1 more minute please, वो चिमट गया और वो कहता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भाग जाओ, I won't let you to enter into my patient body. It's capable of inhibiting the growth of various pathogenic organisms. It occupy the ecosystem, it is competitive adhesion to epithelium, and it is the production of antibacterial या anti-bactericidal टाइप चीज़ें ये खुद भी बनाते हैं। So ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो वेरियस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हैं, दे हैव प्रूवन अस कि जब आप प्रोबायोटिक देते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन स्टे की लेंथ कम हो जाती है, ड्यूरेशन ऑफ डायरिया कम हो जाती है, एंड स्टूल फ्रीक्वेंसी आल्सो गेट लेसर, और आपकी एपिथेलियम की इंटेग्रिटी को ये मेंटेन कर सकता है, एंड इट हैज़ बैक्टीरियाइडल प्रोडक्शन। सो विद दिस, जब ये हमने ये देखा कि कोई इन प्रोबायोटिक्स के नुकसान हैं, एक्चुअली नन वाज रिपोर्टेड। So thank you very much for your patient listening, and if you have any queries, I would try to answer that. और सिर्फ जाते जाते मेरी एक टेक होम मैसेज प्लीज़ याद रखना है, always avoid injudicious use of antibiotics, always enhance and promote breastfeeding and hygienic precautions. इससे आप 70% बीमारियां बच्चों के अंदर अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।